हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बॉटम बार का तरीका सिखाया था और प्रॉपर डिफाइन किया था कि बॉटम बार है क्या फ्लटर में और इसका यूज़ क्यों होता है। तो आज की वीडियो जो है वो है टैब बार के बारे में। टैब बार की इम्पोर्टेंस क्या है और टैब बार यूज़ कैसे होता है और कितनी तरीक़ों से होता है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आप लोगों के सामने डिफाइन होगा। आप लोगों में से अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। साथ में इसको वीडियो को शेयर भी कर लें अपने दोस्तों के साथ और अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में। थैंक यू। अच्छा, अब अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक यूआई फ्रेम में दिखाता हूँ कि ऐप बार होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं। अच्छा, तो ये एक स्क्रीन हो गई है, एक यूआई हो गई। मैंने कल आप लोगों को सिखाया था कि बॉटम बार नीचे होता है और बीच में ये बॉडी होती है। सही हो गया। अब हम अगर टैब बार लेते हैं, ठीक है, अगर हम टैब बार लेते हैं तो टैब बार जो होता है ये ऐप बार में होता है। ये बिल्कुल ही एक जगह पर होते हैं। अगर आप कस्टम टैब बार नहीं लेते, अगर आप ऐप बार की जगह पर यहाँ पर ही लेते हो टैब बार, तो फिर आप ऐप बार में ही लोगे। सही हो गया। अगर आप कस्टम लेते हो तो यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, वो फिर आप लोगों की मर्जी है। सही हो गया। अच्छा, सबसे पहले इस बात को जान ले कि जिस तरह से बॉटम बार नेविगेशन को कंट्रोल करता था, यानी डिफरेंट स्क्रीन्स जो हो गई उनको एक स्क्रीन में ले आते थे। जिस तरह से होम स्क्रीन हो गई, सेटिंग की स्क्रीन हो गई, प्रोफाइल की स्क्रीन हो गई, तो हमने 4 स्क्रीन्स बॉटम बार की मदद से एक ही स्क्रीन में ले आते थे। और किस विजेट की बेस पर? बॉटम नेविगेशन बार की विजेट के बेस पर। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम मल्टीपल स्क्रीन्स को कंट्रोल करेंगे जो इम्पोर्टेंट स्क्रीन्स होगी। ठीक है, और बेसिकली ये उस चीज़ के लिए होता है। इसमें भी एक स्पेसिफाई कर दूं कि जिस तरह एक स्क्रीन है लेकिन उसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, स्क्रीन एक है लेकिन उस स्क्रीन में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो उन डिफरेंट कैटेगरीज को कंट्रोल करने के लिए ये होता है बेसिकली। जिस तरह से अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ई कॉमर्स ऐप है और ई कॉमर्स ऐप में कैटेगरी ड्रेसेस की है, लेकिन ड्रेसेस में मेल फीमेल किड्स डिफरेंट कैटेगरीज के ड्रेसेस हैं, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको उनके डिफरेंस को, ठीक है, एक ही स्क्रीन में, तो वो टैब बार के जरिए हम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया और ये मैं सबसे पहले आप लोगों को सिखाऊंगा कि ऐप बार में कैसे बनाई जाती है। ठीक है, और फिर थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि कस्टम इसको कैसे बनाते हैं। अच्छा, हमने कोड की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं माई टैब बार। सही है, यहाँ पर पैकेज को इंपोर्ट कर दें। इंपोर्ट करने के बाद स्टेटफुल और फिर माई टैब बार क्लास, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं और एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, स्कैफोल्ड यूज कर लिया। इसको मैं रन कर देता हूँ, फिर आप लोगों के सामने स्क्रीन शो करवाता हूँ। अच्छा, हो जाएगी शो। सही हो गया। अच्छा, तो स्कैफोल्ड में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसमें ऐप बार ले लेंगे, क्योंकि हमने बॉटम बार टैब बार जो है वो किस चीज में लेना है? ऐप बार में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी है? बॉटम। ठीक है, अब बॉटम आपसे मांगती क्या है, इसको देख लें। ये क्या मांगती है? प्रेफर्ड साइज विजेट। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिफरेंट विजेट्स दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि टैब बार कैसे दिया जाता है। तो सिंपली हम टैब बार ले लेते हैं। ठीक है, अब टैब बार हमसे क्या मांगता है? ये लिस्ट मांगेगा। ठीक है, लिस्ट मांग रहा है, इसको स्पेसिफाई करने के लिए।
ठीक है। यहाँ पर फिर हमें पता चलेगा कि ये किस चीज़ का लिस्ट है। अच्छा, यहाँ पर हम टैब्स देना मस्ट है यहाँ पर, जैसे कि हम टैब्स देंगे। अब टैब्स क्या हैं, जो ऊपर हम लेंगे ना आइकन और उसके नीचे टाइटल, जैसे बॉटम बार में मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो ये टैब बार के अंदर टैब्स वही होती हैं कि जो सेक्शंस हम देते हैं, तो उनको टैब्स कहते हैं, जो सेक्शंस होती हैं। और फिर उन सेक्शंस पर जब हम क्लिक करते हैं तो फिर नीचे एक व्यू खुलता है, तो उसको कहते हैं टैब बार व्यू। ठीक हो गया। तो वो अलग चीज है, वो हम बॉडी में बनाएंगे। टैब बार व्यू जो होता है ये बेसिकली बॉडी में होता है। जिस तरह से बॉटम बार में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो बॉडी थी उसमें हम स्क्रीन शो करवाते थे, ना कि बॉटम नेविगेशन बार। तो यहाँ पर भी इसी तरह हम ऐप बार में क्या करेंगे, टैब बार शो करवाएंगे, टैब बार का विजिट। ठीक है। और जो टैब बार व्यू होगा, जो उसकी बॉडी होगी, जो स्क्रीन होंगे, वो कहाँ पर शो होंगी, टैब बार व्यू और बॉडी में शो होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, टैब, और टैब में क्या मस्ट है देना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। टेक्स्ट दे दिया, जैसे कि टेक्स्ट होम आइकन, आइकन अच्छा, इसको मैं आसानी के लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं नेम दे देता हूँ सेटिंग स्क्रीन, आइकन भी सेटिंग का ही दे देते हैं। इसको मैं प्रोफाइल टेक्स्ट दे देता हूँ, और ये भी प्रोफाइल ही दिखा, प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल। अच्छा, ये तो हो गया टैब बार, सही हो गया। अब इसकी व्यू भी रहती है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक मिस्टेक भी दिखाऊंगा कि अगर आप लोग वो नहीं दोगे तो आप लोग का काम नहीं करेगा टैब बार। सही है। तो बॉडी बना लेंगे इसके फोल्ड के अंदर, और बॉडी को हम दे देंगे टैब बार व्यू। अच्छा, टैब बार व्यू भी हमसे क्या मांगता है, चिल्ड्रन मांगता है, यानी कि मल्टीपल विजिट्स मांगता है। तो आप यहाँ पर क्या दोगे, यहाँ पर आप लोग कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन भी कॉल कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन ही कॉल कर देता हूँ, जैसे कि मेरे साथ माई माई शिप, माई रेडियो बिल्डर। उतनी ही आप लोग स्क्रीन या उतनी ही विजिट लिखोगे जितनी आप लोगों के क्या कहते हैं उसको, जितने आप लोगों के टैब्स हैं। ठीक है, उतनी स्क्रीन को आप लोग कॉल करोगे। सही हो गया। अच्छा, मैं इसको अब रन करता हूँ तो ये एक एरर दिखाएगा। उस एरर को आप लोगों ने लाजमी देखना है, तब आप लोगों की आइडिया हो जाएगा कि वो एरर क्या है। ठीक है, ये देखिए एरर दिखा रहा है। अब ये एरर है क्या चीज, ये कह रहा है कि नो टैब कंट्रोलर फॉर टैब बार। तो टैब बार को जो चीज देनी है, जो मस्ट चीज है टैब बार में, वो है कंट्रोलर। ठीक है, टैब कंट्रोलर। तो वो यहाँ पर अगर आप लोग ऐप बार में लेना चाहते हो, डिफॉल्ट लेना चाहते हो, यानी बाय डिफॉल्ट एक टैब बार बना रहे हो, तो उसकी आसानी के लिए क्या है कि स्कैफोल्ड को रैप कर दोगे इस चीज में, डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर में, डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर में। अच्छा, ये आपसे क्या मांगती है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज मांगती है। तो आप इसको लेंथ दे दोगे, यानी कि आपकी जो टैब्स हैं वो कितनी है, ताकि उसी के हिसाब से आपको कंट्रोलर्स दे दे। तो मैं इसको कहूंगा कि 3 कंट्रोलर्स मुझे दे दो। हम यहाँ पर देखते हैं, रन हो गया। अब ये देखें, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये काम कर रहा है। यानी कि देखें, एक ही स्क्रीन में डिफरेंट कैटेगरीज को परफॉर्म करने के लिए होता है। अच्छा, ऐसी भी हो सकता है कि कुछ लोग बॉटम बार नहीं लेते, वो डिफरेंट स्क्रीन को भी यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। सही है। तो अब ये जो एक से दूसरी जगह पर जा रहा है, ये कंट्रोलर के बेस पर जा रहा है, स्क्रीन को अटैच किया हुआ है इन टैब्स के साथ। अच्छा, ये तो हो गया डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर। अब दूसरा मैं आप लोगों को बनाना सिखाता हूँ, दूसरा मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ। वो कैसे होगा, वो भी बहुत ही सिंपल है। मैं एक दूसरा बनाता हूँ।
कस्टम से, कस्टम माई कस्टम टैब बार import material dot stateful। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कैफोल्ड ले लेंगे। स्कैफोल्ड ले लेने के बाद हम क्या करेंगे, बॉडी बना लेंगे। और यहाँ पर एफ बार की नीड नहीं है क्योंकि हम कस्टम बना रहे हैं, एफ बार के नीचे बना रहे हैं, बॉडी में ही बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग बॉडी में बना सकते हो। बॉडी में लेता हूँ कॉलन, और कॉलन के नीचे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट एक कंटेनर लेता हूँ, चिल्ड्रन कंटेनर। कंटेनर को मैं हाइट देता हूँ जैसे कि 60, वेट देता हूँ मैं उसको इन्फिनिटी, और मैं उसको कलर देता हूँ कलर्स डॉट ब्लू। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये कस्टम टैब बार मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, सेम इसी तरह से, थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के चाइल्ड में हम ले लेंगे टैब बार, ठीक है। यानी कि बॉडी के अंदर हम टैब बार भी ले रहे हैं और टैब बार व्यू भी ले रहे हैं, ये कस्टम है तो इसीलिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैं आप लोगों को डायरेक्टली कहता हूँ, ये भी दे दिया, मैं को भी दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो टैब बार हो गया। अब इसके लिए हम डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर नहीं लेंगे, ठीक है। डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर क्या करता था कि इनिशियलाइज नहीं करते थे, डायरेक्ट हम डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर ले लेते थे, टैब कंट्रोलर इनिशियलाइज करना हमें नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2-3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी। सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे टैब कंट्रोलर को, तो लेट डेटा टाइप के साथ हम क्या करेंगे, टैब कंट्रोलर को क्या करेंगे, टैब कंट्रोलर हम डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज दोगे, वो है विद, और विद के बाद सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग। इसका बेसिकली काम जो है, आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब हम टैब पर क्लिक करते हैं और वो जो स्क्रीन खुलती है, ये जो एक टाइम में खुलती है, रिफ्रेश बिल्कुल एक साथ होता है, तो ये काम कौन करता है, ये सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग, ठीक है। ये बेसिकली एनिमेशन के लिए यूज होता है कि जैसे ही स्क्रीन पे एनिमेशन होती है, स्क्रीन में कुछ चेंजिंग होती है, तो ये पिक करता है और उसी वक्त ये रिफ्रेश होता है। इतना आप लोग समझ लें। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन स्टेट, जो मैंने आप लोगों को बताया था, इन स्टेट का काम क्या है, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बॉटम बार में बताया था। अगर आप लोगों को आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो देख लें, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अगेन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इनिट स्टेट बेसिकली हम यूज करते हैं किसी डेटा को यूआई बिल्ड होने से पहले पहले लाने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम दे देंगे, ठीक है, टैब कंट्रोलर, और यहाँ पर आप दोबारा दे दोगे टैब कंट्रोलर, टैब कंट्रोलर, और यहाँ पर लेंथ दे दोगे कि आपके टैब्स की कितनी लेंथ है, तो मैं देता हूँ 3। और वी सिंक का क्या मतलब है यहाँ पर, तो ये वी सिंक और इसका आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर मैं ये हटा दूं तो ये एरर देगा। अगर मैं यहाँ पर दिस दे दूं, दिस देना लाजमी, तो ये दिस काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिंगल दे दूं तो ये एरर खत्म हो जाएगा। क्यों, ये वी सिंक क्या करता है, बिल्कुल ये ए सिंक की तरह काम करता है कि जब तक लेंथ में यानी 0 से 1 नहीं हुआ तब तक फ्रेश नहीं होगा, तब तक आपकी एनिमेशन रिफ्रेश नहीं होगी, आपकी यूआई रिफ्रेश नहीं होगी, आपकी स्क्रीन रिफ्रेश नहीं होगी। अब जैसे ही 1 से 2 टैब पर जाएगा और लेंथ के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी कंट्रोलर के अंदर, तो ये क्या बताएगा कि अब इसकी तरफ मुड़ जाओ और एनिमेट हो जाओ और रिफ्रेश हो जाओ, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक तो टैब बार को कंट्रोलर देना पड़ेगा, तो इसका जो नाम है टैब कंट्रोलर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोलर से कंटेनर से निकल के हम टैब बार व्यू दे देंगे। अच्छा, एक मिस्टेक होगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एंड में, आप लोगों ने वो माइंड में रखना है। माइंड क्लिप रिएक्ट,
यहाँ पर भी स्क्रीन उतनी ही देंगे कि जितनी आप लोगों ने टैब्स बनाई। ठीक है, माय टैब्स ऑन फील्ड। अच्छा, मैं अब इसको रन करता हूँ तो ये एक एरर देगा, और ये एरर होगा यहाँ पर। एक तो मैंने कंट्रोलर नहीं दिया, इसको भी माइंड में रखना है, और कंट्रोलर हमेशा सेम ही देना है। जो टैब बार को कंट्रोलर दोगे ना, सेम वही टैब कंट्रोलर किसको दोगे, टैब बार व्यू को दोगे। दोबारा से मैं रन करता हूँ तो भी एरर आएगा। वो एरर किस चीज का होगा, आप लोगों ने उसको पढ़ना है। ठीक है, ये एरर आ गया। ये क्या कर रहे हैं, रेंडर बॉक्स का, यानी कि ये बता रहे हैं हमें कि आप लोग जो एक ही बॉडी के अंदर टैब बार और टैब बार व्यू ले रहे हो, तो फिर आपने जो टैब बार व्यू होगा यहाँ पर शो भी होगा। स्क्रीन कभी एरर देता है, कभी शो होता है। तो इसका मतलब ये है बेसिकली, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको अगर मैं नीचे कर लूँ, जैसे मैं इसको साइज्ड बॉक्स दे दूँ, हाइट दे दूँ मैं इसको 100, तो ये शायद डायरेक्टली ही एरर दिखा दें। रेंडर बॉक्स का एरर पहले से ही दिखा रहा है। ठीक है, ये एरर दे रहे हैं। तो इस एरर से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे की जितनी, यानी टैब बार के बाद, ये देखें, ये टैब बार के नीचे जितनी भी जगह है, ये फिर ओवरफ्लो भी होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, या तो एक्सपेंडेड लोगे। एक्सपेंडेड का काम क्या है, वो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में, फ्लटर की प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। या तो आप लोग एक्सपेंडेड ले लोगे, या इसके अलावा फिर आप लोग स्पेसिफिक साइज बॉक्स या कंटेनर में इसको रैप कर दोगे। तो यहाँ पर मैं बेसिकली एक्सपेंडेड में देता हूँ, और फिर मैं रन करता हूँ, तो फिर ये एरर नहीं देगा। अब इसको एरर नहीं देना चाहिए। अब ये एरर भी नहीं दे रहा। ठीक है, और मैं अगेन दिखाता हूँ। सही है, ये जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अभी काम कर रहा है। यानी हम कस्टमली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कंटेनर को जितनी हाइट वेट आप लोग दोगे, उतना ही आप लोगों का टैब बार बनेगा। सही हो गया। इसके अंदर बाकी प्रॉपर्टीज हैं, वो आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करनी है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसमें इंडिकेटर साइज है, इंडिकेटर है, इंडिकेटर कलर है, डिफरेंट चीजें हैं, आप लोगों ने उसको कंट्रोल करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो मैंने आप लोगों को बता दूंगा कि स्क्रोलेबल। अगर आप लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं बॉटम बार में ज्यादा हो गई, तो आप लोगों का काम नहीं करेगा, यानी 3 से 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। सही हो गया, यानी आप इसको स्क्रॉल नहीं करवा सकते बॉटम बार, लेकिन टैब बार को स्क्रॉल करवा सकते हो। कैसे, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है स्क्रोलेबल, इसको ट्रू कर दोगे तो अगर यहाँ पर प्रॉपर्टीज और जो स्क्रीन है, जो आइकन्स है, जो टैब्स हैं, जो ज्यादा हो गई, तो फिर वो स्क्रोल भी आप लोग कर सकते हो। ठीक हो गया। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर दिखा दूं 7, और अगेन अगर मैं इसको रन करके देखूं तो हमें पता चलता है एरर दे रहा है। ओके, स्क्रॉल
अच्छा, ये टैब्स का इशू बता रहा है कि कंट्रोलर लेंथ प्रॉपर्टी 7 डज नॉट मैच द नंबर ऑफ टैब्स 3 प्रेजेंट above प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मैच नहीं, अच्छा ये मैंने टैब्स नहीं दी, सही है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, चेक करते हैं क्या बनता है इसका। ठीक है, ये इस तरह से स्क्रॉल भी हो रहा है, ठीक है, और क्लिक भी हो रहा है। मैं जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक भी हो रहा है। तो आप लोग डिफरेंट तरह के टैब बार चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की जो ट्यूटोरियल है, आज की जो क्लास है, जो वीडियो है, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों को जिन्होंने अभी तक फ्लटर सीखी नहीं है और वो बिल्कुल बिगिनर लेवल की हैं, तो उनको काइंडली मेरा जो प्लेलिस्ट है फ्लटर का, ये लाजमी रिकमेंड करें। इंशाल्लाह उनको फ़ायदा देगा। जज़ाकल्लाहु खैर। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।